गौतम बुद्ध का जीवन केवल ध्यान और मोक्ष का प्रतीक नहीं था, बल्कि उन्होंने सांसारिक जीवन की समस्याओं को भी बड़ी गहराई से समझा और समझाया। एक बार एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी धन टिकता नहीं। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आता कि पैसा मेरी ओर क्यों नहीं आता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन को पाने के लिए केवल बाहरी परिश्रम ही नहीं, बल्कि अंतर्मन की शुद्धि, सही दृष्टिकोण और कुछ विशेष सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। पैसा तब आता है जब तुम स्वयं को ऐसा बना लेते हो कि वह तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगे। युवक चकित होकर बोला, ऐसा कैसे संभव है भगवान? भगवान बुद्ध ने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे पैसा अपने पास आएगा और बचेगा भी। वे तरीके इस प्रकार के हैं। पहला, मन की शुद्धता और इरादा साफ हो। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले अपने इरादों को देखो। क्या तुम धन केवल दिखावे, अहंकार या लालच के लिए चाहते हो? यदि हां, तो वह कभी टिकेगा नहीं। जब तुम्हारा उद्देश्य सेवा, संतुलन और कल्याण होता है, तब पैसा तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। दूसरा, सही कर्म और निष्काम भाव। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है, उसके जीवन में धन स्वाभाविक रूप से आता है। जैसे फूल अपने आप मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं, वैसे ही सही कर्म पैसा खींचता है। 3, धैर्य और समय की समझ। बुद्ध ने आगे कहा, तुरंत धन पाने की इच्छा अक्सर हमें गलत राह पर ले जाती है। एक बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के अंदर जड़ें फैलाता है और फिर कुछ ही हफ्तों में ऊंचा बढ़ता है। पैसा भी ऐसा ही है। पहले धैर्य रखो, खुद को तैयार करो, फिर वह तेजी से आएगा। 4, दान और उदारता की शक्ति। जो व्यक्ति देने से डरता है, वह कभी पाने की योग्यता नहीं रखता। बुद्ध ने कहा, जब तुम सच्चे मन से दान करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे पास देने लायक है। यह भाव ही तुम्हें और अधिक देता है। 5, लालच और मोह से मुक्ति। बुद्ध ने चेताया, धन को पकड़ने की इच्छा ही अक्सर उसके चले जाने का कारण बनती है। जैसे मुट्ठी में रेत को जोर से पकड़ो तो वह फिसल जाती है, लेकिन अगर तुम उसे सहज भाव से रखो तो वह तुम्हारे पास बनी रहती है। पैसे को साधन मानो, साध्य नहीं। 6, ज्ञान और समझ का निवेश। धन का स्थायित्व तब आता है जब तुम स्वयं को शिक्षित करते हो। बुद्धि से कमाया गया पैसा स्थिर होता है, जबकि भाग्य से आया धन क्षणिक होता है। बुद्ध ने समझाया। 7, संगति का प्रभाव। जैसे खराब फल अच्छे फल को भी सड़ा देता है, वैसे ही लालची, असंतुलित लोगों की संगति तुम्हारे धन को भी नष्ट कर सकती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो संतुलित, सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। 8वीं, कृतज्ञता और संतोष। अंत में बुद्ध बोले, जिसे जो मिला है, अगर वह उसका आभार नहीं मानेगा तो उसे और कुछ नहीं मिलेगा। संतोष वह चुंबक है जो धन को खींचता है। कृतज्ञ मन ही सच्ची संपत्ति की ओर ले जाता है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया। मुझे केवल पैसा नहीं चाहिए, मुझे वह चेतना चाहिए जो धन को आकर्षित करती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो गया है। अब तुम देखोगे कि पैसा कैसे तुम्हारी ओर धीरे धीरे स्वतः खींचता चला आएगा। गौतम बुद्ध के अनुसार पैसा एक परिणाम है। यह हमारे विचारों, कर्मों, दृष्टिकोण और आचरण का फल है। जब व्यक्ति अपने भीतर सही गुणों का विकास करता है, तो उसे धन प्राप्त करने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धन स्वयं उसकी ओर खींचने लगता है। अतः यदि हम चाहते हैं कि पैसा हमारे जीवन में बना रहे, तो पहले हमें अपने चरित्र, विचार और कार्य को शुद्ध और संतुलित करना होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।